नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अखंड सौभाग्य के प्रतीक वट सावित्री व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पावन पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का उत्सव है। आप सभी माताओं और बहनों को इस पर्व की ढेरों मंगल कामनाएं। शास्त्रों के अनुसार यह वही दिन है जब माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इस दिन हम वट बरगद वृक्ष की आराधना करते हैं। प्राचीन काल की बात है, मद्र देश के धर्मात्मा राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का आशीर्वाद दिया, जिनका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने राजपाट सुख त्याग कर तपोवन में रह रहे राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। विवाह से पूर्व देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को एक कठोर सत्य बताया। उन्होंने कहा कि सत्यवान गुणवान तो है, परंतु उनकी आयु बहुत कम है और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। पिता के बहुत समझाने के बाद भी सावित्री अपने धर्म पर अडिग रहीं और सत्यवान से विवाह कर वन में उनके परिवार की सेवा करने लगी। जैसे जैसे समय बीता, वह दुखद दिन करीब आ गया। सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही निर्जला उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी, वह जंगल में लकड़ी काटने गए और सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर अचेत हो गए। सावित्री ने देखा कि स्वयं यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें बार बार वापस लौटने को कहा और बताया कि यह नियति है। लेकिन सावित्री की तर्कशक्ति और पतिभक्ति देख यमराज प्रभावित हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा, पति के जीवन को छोड़कर। पहला वरदान, सावित्री ने अपने दृष्टिहीन साससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरा वरदान, उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और वैभव वापस मांगा। तीसरा वरदान, अंत में सावित्री ने बड़ी चतुराई से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद मांग लिया। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा, सावित्री ने विनम्रता से याद दिलाया कि एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति के बिना पुत्रवती होना संभव नहीं है। अपने ही वरदान के जाल में बंद कर यमराज को मुस्कुराते हुए सत्यवान के प्राणों को मुक्त करना पड़ा। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास आईं, जहां सत्यवान जीवित होकर उनका इंतजार कर रहे थे। भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक स्त्री के विश्वास की शक्ति है। जो भी महिला श्रद्धापूर्वक वट सावित्री का व्रत करती है और इस कथा को सुनती है, उसके वैवाहिक जीवन पर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय माता दी।